नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक समय था जब इंडिया सबसे ज्यादा वेपन सिस्टम रशिया से खरीदता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि वह अमेरिका की तरफ देखता है अगर उसे कोई भी वेपन सिस्टम लेना हो। और इसके अलावा कोशिश ये भी चल रही है मेक इन इंडिया के तहत कि सारे वेपन सिस्टम इंडिया के अंदर ही बनाए जाए। तो ऐसे में दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि इंडिया ने अब रशिया से कोई भी चीज लेना बंद कर दिया है और अब वह हर छोटी चीज के लिए अमेरिका की तरफ जाता है? इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 13 अप्रैल को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह घोषणा की कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत इंडिया को 2 नेवल वेपन देने का फैसला किया है, जिसके अंदर AGM-84L एयर लॉन्च्ड हार्पून एंटीशिप मिसाइल शामिल है और MK-54 लाइट वेट टोरपीडो शामिल है। हालांकि दोस्तों, ये डील बहुत ही छोटी थी। इसके अंदर 10 हार्पून मिसाइल और 16 MK-54 टोरपीडो शामिल थे और ये पूरा पैकेज P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाने के लिए था ताकि सर्विलियंस कैपेबिलिटी बढ़ सके। और दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया की खुद की कैपेबिलिटी भी है और वह अपने खुद के टोरपीडो और एंटीशिप मिसाइल को P-8I पे इंटीग्रेट कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये सेल एक्चुअल में होगी या नहीं, क्योंकि DSCA ने ये घोषणा की है कि ये वेपन सेल किए जाएंगे, लेकिन ये वेपन एक्चुअल में जा रहे हैं या नहीं, इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इसके पीछे कारण ये भी है कि इंडिया की DRDO ने खुद का एक लाइटवेट टोरपीडो डेवलप कर रखा है, जिसे शाइना का नाम दिया गया है और ये एक मैच्योर प्रोडक्ट है और दूसरे देशों को भी सप्लाई किया जा चुका है। और इंडिया के पास P-8I एयरक्राफ्ट भी 5 सालों से है, इसलिए इंडिया के पास बहुत सा टाइम रहा है इसे इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया के एयरक्राफ्ट के ऊपर। और दोस्तों, इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई ब्रह्मोस मिसाइल भी है। हालांकि ये बहुत बड़ी मिसाइल है, इसे P-8I के ऊपर इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, लेकिन इसे सुखोई 30 के ऊपर अभी ही इंटीग्रेट किया गया है और इस प्रोसेस ने भी काफी लंबा टाइम लिया था और अभी ये कंप्लीट हुई है। और दोस्तों, इस सेल के बहुत से जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी है। DSCA ने बताया कि इस सेल के बाद इस खित्ते के अंदर कोई भी मिलिट्री बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान ने इसकी कंप्लेन भी की थी और उसने कहा था कि इससे हथियारों की दौड़ इस क्षेत्र के अंदर बढ़ेगी और इससे मिलिट्री बैलेंस भी बिगड़ेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान खुद भी हार्पून एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल करता है। हालांकि जो इसके पास ये मिसाइल है वो बहुत ही पुराना वर्जन है, डिकेड ओल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पास MK-54 लाइटवेट टोरपीडो नहीं है। लेकिन दोस्तों, बड़ी पिक्चर ये है कि इंडिया कंटिन्यू अमेरिकन वेपन्स को खरीदना चाहता है, चाहे वह AH-64 का अपाचे का रीऑर्डर हो या फिर सिग सौर राइफल हो। और दोस्तों, ये दिखाता है कि अब इंडिया की शिफ्ट हो रही है यूरोपियन और रशियन वेपन सिस्टम से। हालांकि बहुत से रशियन वेपन आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और लंबे समय तक इसके लिए हमें रशिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों, इसने पूरे डायमेंशन को चेंज कर दिया है और इसके पीछे कारण यह भी है कि लंबे समय तक स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना और इसके अलावा रशियन मिसाइल से भी इंडियन एयरफोर्स सेटिस्फाई नहीं थी जब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर कन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों, इससे यह जरूर होगा कि पाकिस्तान पीछे हो जाएगा अमेरिकन वेपन सिस्टम को खरीदने से। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान अभी कोई वेपन सिस्टम नहीं खरीद रहा यूएस से, लेकिन उसके पास बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जिसके लिए उसे अभी भी अमेरिका की जरूरत पड़ती है और ऐसे में उसका नुकसान हो सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान अब ज्यादातर चाइना पर ही डिपेंड है और चाइना ने अभी ही पाकिस्तान के साथ डील की है जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट के लिए, जिसके ऊपर पूरी तरह से चाइनीज आर्मामेंट सिस्टम लगा हुआ है। और इसके बाद दोस्तों, JF-17 का ब्लॉक 3 भी आ रहा है, वो भी उसके अंदर चाइनीज इंजन लगा हुआ है और उसके ऊपर मिसाइल्स भी चाइना मेड ही लगी हुई होंगी और इसे डेवलप भी चाइना पाकिस्तान ने ही किया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई अगला कन्फ्लिक्ट होता है तो वो चाइनीज और अमेरिकन वेपन के बीच में मुख्यतः होगा। और पास्ट के जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुए हैं उसके अंदर रशियन वेपन्स और पाकिस्तान के पास अमेरिकन वेपन थे और जिसमें इंडिया की ही जीत हुई है हर युद्ध के अंदर। लेकिन अब नए कन्फ्लिक्ट में नया सिनेरियो होगा और इंडिया की ये शिफ्ट क्या बदलाव लाएगी ये भी देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।